वर्ष में एक बार यमुना नदी को लेकर राजधानी दिल्ली में काफ़ी चर्चाएं होती है। केंद्र और राज्य सरकारें यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मीडिया में भी यमुना नदी का प्रदूषण को लेकर काफ़ी गहमागहमी रहती है। इसके बाद दोनों ही सरकारें यमुना नदी को भूल जाती हैं और मीडिया भी यमुना नदी पर चर्चा नहीं करता। यह समय होता है छठ पूजा का। केंद्र और राज्य सरकार के विवादों के कारण यमुना नदी दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रही है। हालांकि यमुना दिल्ली में करीब 44 किलोमीटर सफ़र तय करती है, परंतु वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर के दौरान यमुना नदी एक नाला बनकर रह गई है। इस 22 किलोमीटर के सफ़र में यमुना में करीब 17 से 22 बड़े नाले मिलते हैं, जिसकी वजह से यमुना का पानी बेहद प्रदूषित हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि यमुना नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत दिल्ली सरकार को काफ़ी पैसा दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही, जिसकी वजह से कई योजनाएं अटकी हुई है। नितिन गडकरी के मुताबिक ओखला में 600 करोड़ रुपए की लागत से एक एसटीपी प्लांट लगाया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने यहां पर अपने 15% की राशि जारी नहीं की है, जिसकी वजह से यह प्लांट अभी तक नहीं लगा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई नया प्लांट नहीं लगा और पुराने प्लांट पूरी तरह से बंद है। नितिन गडकरी के मुताबिक दिल्ली में करीब 39 एसटीपी प्लांट हैं, जिनमें से 20 प्लांट पूरी तरह से बंद हैं और इसलिए गंदा पानी सीधा यमुना नदी में गिर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया से करीब 21 करोड़ लीटर गंदा पानी निकलता है, जिनके लिए 13 सीटीपी प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से भी आधे से ज़्यादा प्लांट खराब है और सिर्फ 13% पानी शोधित होकर यमुना नदी में गिर रहा है। मैं आपको ये भी बात खुशी से बता रहा हूँ कि यमुना को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा योजना में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कुछ योजनाएं ली थी। दिल्ली में प्रतिदिन करीब 360 करोड़ लीटर सीवेज उत्पन्न होता है और मेरे कार्यकाल में 1632 करोड़ की लागत से 1268 MLD दूषित जल छोड़ने वाले 4 एसटीपी का काम हमने आरंभ कराया था। 600 करोड़ की लागत से 564 MLD क्षमता वाला ओखला में देश से सबसे बड़ा एसटीपी का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की 15% धनराशि नहीं देने के कारण यह काम अभी भी लटका हुआ है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने वायदे के मुताबिक न नए एसटीपी बनाए, न पुराने एसटीपी की मरम्मत का कार्य किया। दिल्ली में ऑपरेशनल 39 एसटीपी में 20 बिल्कुल काम नहीं कर रहे और जिसके कारण दूषित जल सीधे यमुना में जा रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि औद्योगिक इकाई से निकलने वाले 21 करोड़ लीटर दूषित जल के शोधन वाली 13 सीटीपी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की हालत अब बहुत खराब है। इसको भी केवल 13% जल शोधित हो रहा है। दिल्ली सरकार को 41 करोड़ लीटर जल शोधन वाली 40 छोटे DSPT डेट सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे, लेकिन यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। मैं उस समय जब मंत्री था तो 6000 करोड़ रुपए, जिसमें जायका की भी योजना है, सब योजनाएं मंजूर की गई, पर दिल्ली की सरकार ने इसकी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया, अपना हिस्सा भी नहीं दिया, इसलिए काम कुछ अटके हुए है। मैं अपील करता हूं दिल्ली सरकार से कि वो इसमें ध्यान देकर योजना को पूरा करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये दिल्ली में कचरे की टेकड़ियाँ गाजीपुर जैसी। मैं आपको वादा करता हूँ, हमारे राज्य मंत्री मल्होत्रा जी इसके ऊपर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। अभी महानगर पालिका, DDA और NHI हमारी मिनिस्ट्रीज के बीच में चर्चाएं हुई और मल्होत्रा जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। उनके नेतृत्व में हम दिल्ली के पूरे पहाड़ कचरे के मुक्त करेंगे और दिल्ली को ये जो कचरे से पहाड़ मुक्त होंगे या गार्डन्स, ग्रीनरी तैयार होगी और दिल्ली की जनता को वायु प्रदूषण से मुक्ति देने की पूरी कोशिश करेंगे।